और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सच्ची आराधना उपासना क्या है? अपने समस्त जीवन कर्म कर्तापन कर्म फलों का समर्पण उस विश्वात्मा को पर ब्रह्म परमात्मा को किया जाए, यही सच्ची पूजा उपासना और अर्चना है। आइए अब जानते हैं कि क्या तीसरे नेत्र का जागरण संभव है। क्या हमारा तृतीय नेत्र होता भी है या नहीं? आइए जानते हैं। मनुष्य की तीसरी आंख होती है। ये विज्ञान में भले ही विवाद का विषय हो, पर संपूर्ण अध्यात्म जगत इस बात पर एक मत है कि मनुष्य का एक तृतीय नेत्र भी है, जिसे प्रयासपूर्वक आध्यात्मिक उपचारों के माध्यम से खोला और जगाया जा सकता है। कई ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि तृतीय नेत्र वास्तव में होता है। संजय के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मीलों दूर लड़े जा रहे महाभारत के युद्ध का पल पल वर्णन 18 दिनों तक धृतराष्ट्र को सुनाया था। विवेकानंद ने अपनी इसी दिव्य नेत्र का प्रयोग करते हुए जमशेद जी टाटा को बिहार के उस स्थान में कोयले का पता बताया था जहाँ की कोयले की खदानें उनको बाद में मिली थी। सूरदास के संबंध में प्रचलित है कि वे यदा कदा नवनीत प्रिया के दर्शन करने अपने निवास गोवर्धन पारसोली से गोकुल जाया करते थे। एक दिन वहाँ के पुजारी के पुत्र गिरधर ने किसी के बहकावे में आकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस दिन उसने मूर्ति को निवसन कर मात्र मोतियों की मालाओं से श्रृंगार किया और सूरदास से उसका वर्णन करने को कहा। सूर ने एक पद रचकर उसका उल्लेख इस तरह से किया था। देखे री ही नंगम नंगा जल सुतभूषण अंग विराजत बसनहीन छवि उठत तरंगा। वर्णन सही पाकर पुजारी का पुत्र बड़ा लज्जित हुआ और क्षमा याचना करने लगा। वे गोवर्धन के श्रीनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन प्रायः प्रतिदिन इसी दृष्टि से करते थे और न केवल करते थे वरन हर रोज उनकी अद्भुत साज सज्जा का वर्णन पद रचना के द्वारा औरों को भी सुनाया करते थे। तृतीय नेत्र के संबंध में पौराणिक आख्यान भी हैं। एक के अनुसार भगवान शंकर ने कामदेव को अपने इसी नेत्र के द्वारा जलाकर भस्मसात कर दिया था। इसी के कारण भगवान शंकर के चित्रों में तृतीय चक्षु को भी चित्रित दिखाया जाता है। कहा जाता है कि जब उनका चक्षु खुलता है तो संसार में हाहाकार मच जाता है, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। अर्थात जो काल से ऊपर हो, प्रकृति में जरा भी व्यतिक्रम आने पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर दे, उनका एक नाम प्रलय ही मचाता रहता है। वास्तविकता तो ये है कि इसमें दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक शिव शक्ति कहलाती है और दूसरी रुद्र। जब विश्व का कल्याण करना होता है तो उनके उक्त नेत्र के शिव शक्ति वाला पक्ष काम करता है, और जब अवांछनीय तत्वों को हटाना मिटाना अभीष्ट हो तो इसका दूसरा भीषण और विनाशकारी पक्ष रुद्र शक्ति का काम करता है। इन दिनों महाकाल की ये दोनों शक्तियां साथ साथ काम कर रही हैं। इसीलिए एक ओर जहां कोहराम की विभत्स दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर सृजन की सुनिश्चित संभावना भी अग्रगामी होती हुई प्रतीत होती है। ये शिव का पौराणिक प्रसंग हुआ। विज्ञान भी इस संबंध में क्या कहता है, यहाँ ये भी विचारणीय विषय है, अतः इसका लेखा जोखा भी आवश्यक है। तृतीय आंख के अस्तित्व के बारे में ये सर्वदा इनकार तो नहीं करता, पर मनुष्य में ऐसी कोई अलौकिक दृष्टि है जिसकी स्पष्ट शब्दों में कभी स्वीकारोक्ति भी नहीं की। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम तो ये स्थूल विज्ञान है। पंच भौतिक तत्वों से बने पदार्थों और प्राणियों की संरचना तक ही पिछले दिनों उसके शोध और अनुसंधान सीमित रहे हैं। दूसरे, सूक्ष्म की गहराइयों तक पहुंच पाना शायद अगले दिनों उनके द्वारा संभव हो सके, पर अब तक तो वह इस क्षेत्र में लगभग असफल ही रहा है। इसीलिए यहाँ उसके विगत की उपलब्धियों की तनिक भी चर्चा कर लेना अनुचित भी न होगा। कईयों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शरीर शास्त्र कहता है कि उनमें तृतीय नेत्र
अथवा इससे मिलता जुलता कोई अंग पूर्व में कभी विद्यमान था, जो अब अनावश्यक व अनुपयोगी होने के कारण अवशेष रूप में उपस्थित रहकर जंतु की राई रत्ती जैसी जरूरत को ही पूर्ति कर सकता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले तुआतारा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शरीर शास्त्री कहते हैं कि ये विश्व के उन प्राणियों में से एक है जिसमें तीसरी आंख के अवशेष खोजे जा सकते हैं। इस विलक्षण प्राणी के सिर में से आंख जैसी एक संरचना होती है। आंख के लेंस की तरह का ही एक लेंस और उसके पीछे दृष्टि पटल जैसी एक बनावट विद्यमान होती है। सामान्य जंतुओं में आंख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस प्रकार पलकों की व्यवस्था होती है, वैसे ही ये संपूर्ण संरचना एक पतली झिल्ली से ढकी हुई होती है। हम सभी ये जानते हैं कि जब किसी प्राणी का कोई अंग विशेष आवश्यकता के अनुसार अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है तो धीरे धीरे उसका डीजनरेशन हो जाता है। ऐसा विकासवाद का मत है। इसके अनुसार प्रारंभ में मनुष्यों में नर के भी नारियों जैसे विकसित स्तन थे, पर कालक्रम में उसकी उपयोगिता समाप्त होती गई। अतः आज वे पुरुषों में मात्र 2 काले धब्बों के रूप में अवशिष्ट हैं। इसी प्रकार आदि मानवों में विद्यमान पूंछ अब केवल एक अस्थि के रूप में उसकी गाथा गाती देखी जाती है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो तुआतारा एवं उसके जैसे अन्य जंतुओं में आज का फोटो रिसेप्टर आदिम काल में तीसरा नेत्र रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। अब हम जानते हैं कि आध्यात्मिक पुरुषों की दिव्य दृष्टि का कारण क्या यही तीसरा नेत्र, जो कि अब सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, इसी अंग अवयव को कारण मान लिया जाए? उत्तर हाँ में दिया जा सकता है। जिस प्रकार से इस विश्व ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के सूक्ष्म संदेश उड़ते घुमड़ते रहते हैं, पर उन्हें हम अपने कान से नहीं सुन सकते, उन्हें सिर्फ सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से ही सुना समझा जा सकता है, वैसी ही बात इस ग्रंथि के संबंध में भी है। नेपोलियन के बारे में कहा जाता था कि एक दिन आधी रात के समय वह अपने सेनापतियों के साथ विचार विमर्श में तल्लीन था, तो शिविर में उसे दूर से आती हुई किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस संबंध में जब उसने अपने साथियों से बात की तो उन्होंने किसी प्रकार की आवाज़ से अनभिज्ञता प्रकट कर दी। बाद में जब इसका पता लगाने के लिए निर्दिष्ट दिशा में सैनिकों को भेजा गया तो ये बात सच सिद्ध हुई। ऐसे ही पीनियल व पिट्यूटरी ग्रंथि तृतीय नेत्र का प्रतीक प्रतिनिधित्व है, पर उनकी सूक्ष्म शक्ति को जागृत किए बिना ये विभूति हस्तगत नहीं की जा सकती, जो दिव्य दृष्टि के रूप में सिद्ध पुरुषों में पाई जाती है। इन सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि पीनियल ग्रंथि की सूक्ष्म शक्ति को, जिसे अध्यात्म विज्ञान में तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र जैसे नामों से हम जानते हैं, जागृत यदि कर ले तो इसे आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा सत्य समझना चाहिए जो अगले दिनों साकार होने ही वाला है। तो हम अपने तीसरे नेत्र को भी जागृत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।